हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगौड़ा स्थान पर स्थित है। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो शरावती परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी बाराटांग द्वीप स्थान पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में केरल राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में नूनमती नामक स्थान पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो भारत का 60% नमक गुजरात राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से केरल राज्य में केंद्रित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13 प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो 2010 में पोर्ट ब्लियर बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय खाद्य औद्योगिक उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून पर स्थित है। तो यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वहीं पर यह अनुसंधान स्थित है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जलाशय भारत के इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो भारत के दो राज्य जो हैं वह केरल व राजस्थान है, जहां थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से
जम्मू कश्मीर में स्थान पर केसर के उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन होता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से पल्क स्टेट स्थान पर विद्यमान है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो भारत के 90% हीरे सूरत शहर से प्रसंस्कृत किए जाते हैं, यानी बनाए जाते हैं। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? तो भारतीय मानक समय 82.5 अक्षांश ईस्ट द्वारा पर निश्चित किया गया है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया? तो भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट 1948 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो भारत में मुगा रेशम असम राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारतीय बागवानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय बागवानी कृषि अनुसंधान केंद्र हैदराबाद स्थान पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? देख लीजिए आप लोग, द्वितीय बुद्ध पद्मसंभव को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत स्ट्राज केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? तो भारत स्ट्राज केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में 1938 में हुई थी। यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? तो यह यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन अग्रणी स्थान 1975 में मिला। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? तो यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल उपरोक्त सभी देशों में निर्यात किया जाता है, जैसे दुबई, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी आदि सभी देशों में निर्यात किया जाता है। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी? तो भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाता है? तो भारत में अब किलोग्राम को प्लांक कांस्टेंट के आधार पर नापा जाता है, यानी मापा जाता है। भारत ने RISAT-2B उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो भारत ने RISAT-2B उपग्रह को PSLV C46 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। देश के राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, यानी किस देश के? तो मेघालय देश के राज्य ने किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।